नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। आज के इस क्लास में आपको काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में पिछले साल पूछा जा चुका है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट साथियों, मतलब यह क्वेश्चन है साथियों, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए साथियों कि भारत का संविधान कब बना था साथियों, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। कब बना था जी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका भारत का संविधान बना था साथियों। याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। बना था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है ना? आ जाइए। दूसरा नंबर सवाल है साथियों जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? एकदम बीएससी कार्यालय परिचारी में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं आज के इस क्लास में। आप अगर इसमें आपको जीके का 30 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हिंदी का भी करवाएंगे। ठीक है, तो जीके में से अगर आप साथियों 30 में से कम 20 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो साथियों, तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए कि 20 प्लस आपका सही हो जाए साथियों। अगर 20 प्लस सही कर देते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। आ जाइए। 3 नंबर सवाल है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है साथियों? काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, तो याद रखिएगा साथियों। हम लोग कहेंगे वर्गीज कुरियन को हम लोग साथियों मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहेंगे, वर्गीज कुरियन को कहेंगे। ये मिल्क मैन मैन ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया? श्वेत क्रांति हो गया साथियों। क्या हो गया? श्वेत क्रांति हो गया साथियों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से हो जाएगा। और यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, आप उसका जवाब दीजिएगा जो प्रश्न आपको आए। तो उस पर 4 नंबर सवाल है साथियों, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया था? याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को साथियों। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया था साथियों? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करवाता है। इस चैनल पर आपको डेली बीएससी कार्यालय परिचारी का आपको क्लास मिलेगा साथियों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। 5 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है साथियों? बताइएगा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर साथियों आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से? तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे साथियों तो उत्तर प्रदेश को सही करना है। सही है। चलिए, अगले आपका सवाल है, 6 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? याद रखिएगा, बिहार के आपके पहले मुख्यमंत्री साथियों श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे साथियों? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे साथियों। याद रखिए।
रखिएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? श्री कृष्ण सिंह थे साथियों, याद रखिएगा। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए साथियों, 7 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था सर? बताइएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ बाबू मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति कभी कभी पूछा जाता है कि इसको और नाम से क्या जानते हैं साथियों? तो इसको और नाम से हम लोग सिपाही विद्रोह भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं हम लोग साथियों। 1857 के विद्रोह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला 8 नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितना अनुच्छेद है साथी? याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था साथियों, याद रखिएगा। अब पूछेगा इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने आपका नारा जो दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन सा नारा इंदिरा गांधी ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है ना साथियों? चलिए 10 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत क्या है? याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश है। इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाता है साथियों, हेमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है ना? चलिए 12 नंबर सवाल है साथियों, याद करते जाइएगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी में साथी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजना आयोग के स्थान पर क्या आता आया? मतलब पहले योजना आयोग था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 2015 ईस्वी को किया गया था। 13 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी सिलेक्टेड प्रश्न है साथियों। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है साथियों? गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा साथियों, याद कीजिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है साथियों। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 14 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जवाब दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बताइएगा कमेंट में, कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाफट। 15 नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? ये भी सिंपल जवाब सा है, तो आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा आप लोग, बिहार में कितने मंडल हैं? बिहार में टोटल अभी 9 मंडल है। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, बिहार में कुल कितना जिला है? बिहार में कुल कितना जिला है 2025 तक? बताइएगा कमेंट में।
20 नंबर सवाल है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा। तो फल्गु नदी के किनारे है। पूछेगा पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। 21 नंबर सवाल है साथियों, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है साथियों। अगला सवाल है साथियों, 22 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है साथियों? आप इसका जवाब दीजिएगा तो सभी को पता होगा, मोर है साथियों। ये तो क्लियर है साथियों, लेकिन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब बना साथियों? तो 1963 ईस्वी में बना साथियों, ठीक है ना। आइए 23 नंबर सवाल है आपका, पंचशीला समझौता कब हुआ था? पंचशीला समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ साथियों? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडक से लिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का होता है, ऊपर सबसे कौन सा रंग होता है साथियों? केसरिया होता है। 28 नंबर सवाल है साथियों, जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 29 नंबर सवाल है, पटना हाई कोर्ट का स्थापना किसने किया था? मतलब कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 30 नंबर सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आपको क्लास कैसा लगा साथियों, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।